एक बुजुर्ग थे। वे अक्सर हमें समझाया करते थे कि जीवन में किसी न किसी नियम का पालन इंसान को अवश्य करना चाहिए। कोई भी नियम, कोई भी उसूल, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हर किसी से हिल-मिल नहीं सकता, या मैं हर किसी से हिल-मिल जाता हूँ। हर चीज़ का हिसाब किताब रखना चाहिए, या हर चीज़ का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। नियम का अर्थ है कि कोई ऐसा काम जिसे आप अवश्य करना चाहे, जिसे किए बिना आपको लगे कुछ कमी रह गई है। मैं अक्सर आसपास देखता हूँ और कभी कभार महसूस भी होता है कि पक्का नियम जिसे हम जीते मरते निभाते हैं, वह हमें बड़ी मुसीबत से बचा भी लेता है। हमारे एक मित्र हैं जिनकी पत्नी पिछले 10 साल से सुबह सैर करने जाती थी। 2-3 पड़ोसिनें भी कभी साथ होती थी और कभी नहीं भी होती थी। देखा ना कुसुम, भाभी रोज सुबह सैर करने जाती है, तुम भी साथ जाया करो। जरा तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। सुबह सैर करने जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं और तो सड़क की सारी मिट्टी गली में लगती है। जगह जगह कूड़े के ढेरों को आग लगाते हैं। गली में सभी सीवर भर जाते हैं। सुबह ही सुबह कितनी बदबू होती है। बात शुरू करके मैं तो पत्नी का मुंह ही देखता रह गया। सुबह की सैर के लाभ तो बचपन से सुनता आया था, पर नुकसान पहली बार समझा रही थी। ताज़ी हवा तब शुरू होती है जब आबादी खत्म हो जाती है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सन्नाटा शुरू हो जाता है। खेतों की तरफ निकल जाओ तो ना आदमी ना आदम जात। इतने अंधेरे में अकेले डर नहीं लगता क्या कुसुम भाभी को? इसमें डरना क्या? 6 बजे तक वापस आते आते दिन निकल आता है। अपना ही इलाका है, डर कैसा नहीं। शाम की सैर ठीक रहती है ना। बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता और ना ही अंधेरे का डर। भाई अपने अपने नियम हैं। पत्नी ने अपना नियम मुझे बताया और वह क्यों सही है उसे प्रमाणित करने की वजह कारण भी मुझे समझा दिए। सोचा जाए तो अपने अपने स्थान पर हर इंसान सही है। पुरानी पीढ़ी के पास नई पीढ़ी को कोसने के 1000 तर्क हैं और नई पीढ़ी के पास पुरानी को नकारने के लाख बहाने। इसी मतभेद को दिल से लगाकर अक्सर हम अपने अच्छे से अच्छे रिश्ते से हाथ धो लेते हैं। मेरी बड़ी बहन जो आगरा में रहती है का नियम बड़ा सख्त है। कभी किसी का गहना या कपड़ा मांग कर नहीं पहनना चाहती, कभी नहीं मांग कर पहनना चाहिए। कपड़ा तो कभी मजबूरी में पहनना भी पड़ सकता है, क्योंकि तन ढकना तो ज़रूरत है, लेकिन गहनों के बिना प्राण तो नहीं निकल जाएंगे। हम किसी शादी में जाने वाले थे। दीदी भी उन दिनों हमारे पास आई हुई थी। जाहिर है भारी गहने साथ लेकर नहीं आई थी। मेरी पत्नी ने अनुरोध किया कि वे उस गहने ले ले, तो दीदी ने साफ मना कर दिया। मेरी पत्नी को बुरा लगा। दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि वे कभी किसी के गहने नहीं पहनती? मैं कोई पराई हूँ क्या? वह कह रही है अपने अपने उसूल है। ऐसे भी क्या उसूल दीदी? शादी में गई पर उन्हीं हल्के फुल्के गहनों में जिन्हें पहनकर वे आगरा से आई थी। घर आकर मेरी पत्नी अनमनी सी लग रही, जिसे दीदी भांप गई थी। बुरा मत मानना भाभी, और तुम भी अपने जीवन में यह नियम अवश्य बना लो। यदि तुम्हारे पास गहना नहीं है तो मात्र दिखावे के लिए कभी किसी का गहना मांग कर मत पहनो। अगर तुमसे वह गहना खो जाए तो पूरी उम्र एक कलंक माथे पर लगा रहता है। फलां के ने हम मेरा हजारों का नुकसान कर दिया था।
जिसकी चीख खो जाती है वह भूल तो नहीं पाता, ना अगर मुझसे ही खो जाए तो तुम चाहे अपने हाथ से जितना बड़ा नुकसान कर लो, चीज़ भी तुम्हारी, गंवाई भी तुमने, अपना किया बड़े से बड़ा नुकसान इंसान भूल जाता है, पर दूसरे द्वारा किया गया सदा याद रहता है। मुझे याद है 10वीं कक्षा में हमारी अंग्रेजी की किताब में एक कहानी थी जिसमें नायिका मैगी पात्र अपनी एक अमीर सखी के घर पार्टी पर जाने के लिए दूसरी अमीर सखी का हीरो का हार उधार मांगकर ले जाती है। हार खो जाता है। पति पत्नी नया हार खरीदते हैं और लौटा देते हैं और फिर पूरी उम्र उस कर्ज को उतारते रहते हैं जो उन्होंने लाखों का हार चुकाने को लिया था। लगभग 15 साल बाद बहुत गरीबी में दिन गुजार चुकी मैगी को वही सखी बाजार में मिल जाती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं और अमीर सखी उसकी गिरी सेहत और बुरी हालत का कारण पूछती है। नायिका सच बताती है और अमीर सखी अपना सिर पीट लेती है, लेकिन उसने जो हार उधार दिया था वह तो नकली था। नकली लेकर असली चुकाया और पूरा जीवन तबाह कर लिया। क्या पाया उसने भाभी? इस कहानी की वजह से मैं कई दिन रोती रही थी। दीदी ने प्रश्न किया तो मुझे भी वह कहानी याद आई। सच है, दीदी अक्सर किस्से कहानियों को बड़ी गंभीरता से लेती थी। यही एक कहानी गहरी उतर गई होगी। मन में दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से करो, जिनके साथ उठ बैठकर आप स्वयं को मखमल में टाट की तरह न महसूस करो। क्या ज़रूरत है जेब फाड़कर तमाशा दिखाने की? अपनी औकात के अनुसार ही जियो तो जीवन आसान रहता है। मेरा नियम है भाभी कि जब तक जीवन मरण का प्रश्न न बन जाए, सगे भाई बहन से भी कुछ मत मांगो कि माथे पर लिखा है क्या कि वह चोर उचक्का है या आतंकवादी। अपना तो नियम है भाई, हाथ सबसे मिलाते चलो, लेकिन दिल मिलाने से पहले 1000 बार सोचो। आज शाम में घर आया तो विचित्र सी खबर मिली। आपने सुना नहीं? आज सुबह कुसुम भाभी को किसी ने सराय के बाहर जख्मी कर दिया। उसके साथ 2 पड़ोसिनों और थी। कानों के टॉप्स खींचकर धक्का दे दिया, सिर फट गए, तीनों अस्पताल में पड़ी है। मैंने कहा था ना कि इतनी सुबह सैर को नहीं जाना चाहिए। क्या सच अवाक रह गया? मैं और नहीं तो क्या, सोना ही दुश्मन बन गया। नशेड़ी होंगे कोई। गणासा दिखाया और अंगूठियां उतरवा ली। तीनों से टॉप्स उतरवाने को कहा, तभी दूर से कोई गाड़ी आती देखी तो कानों से खींच कर ही ले गए। आप कहते थे ना, अपना ही इलाका है, तुम भी जाया करो। निरुत्तर हो गया मैं। मेरी नज़र पत्नी के कानों पर पड़ी। सुंदर नग चमक रहे थे। उंगली में अंगूठी भी 10,000 की तो होगी ही। अगर इसने अपना नियम तोड़कर मेरा कहा मान लिया होता तो इस वक्त शायद यह भी कुसुम भाभी के साथ अस्पताल में होती। आज के परिवेश में क्या गलत और क्या सही? सुबह की सैर का नियम यहाँ कुसुम भाभी को मार गया। वहीं शाम की सैर का नियम मेरी पत्नी को बचा भी गया। सोना इतना महंगा हो गया है कि जानलेवा होने लगा है। सोच रहा हूँ कि एक नियम मैं भी बना लूँ, चाहे जो भी हो जाए। पत्नी को गहने पहनकर घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। परेशान हो गई थी पत्नी। नकली गहने पहने तो कौन सा जान बच गई।
कुसुम भाभी के टॉप्स तो नकली थे, अंगूठी भी सोने की नहीं थी। उन्होंने कहा भी कि भैया सोना नहीं पहना है। तो क्या कहा? उन्होंने बोले, यह देखने का हमारा काम है, ज़्यादा नानुकुर मत करो। क्या जवाब दूँ मैं? आज हम जिस हाल में जी रहे हैं, उस हाल में जीना वास्तव में बहुत तंग हो गया है। खुलकर सांस कहाँ ले पा रहे हैं। हम जी पाए उसके लिए इतने नियमों का निर्माण करना पड़ेगा कि हम कहीं के रहेंगे ही नहीं। सिर्फ नियम ही होंगे जो हमें चलाएंगे, उठाएंगे और बिठाएंगे। रात में हम दोनों पति पत्नी अस्पताल गए। कुसुम भाभी के सिर की चोट गहरी थी, दोनों कान कटे पड़े थे, होश नहीं आया था। उनके पति परेशान थे, सीधा सादा जीवन जीते जीते यह कैसी परेशानी चली आई थी। यह बेचारी तो सोना पहनती ही नहीं थी, पीतल भी पहनना भारी पड़ गया। अब इन हालात में इंसान जिए तो कैसे जिए। सोम भाई कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसने इसी के साथ ऐसा क्यों? वे मेरे गले के लग कर रोने लगे थे। मैं उसका कंधा थपथपा रहा था। उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। कैसे जिए हम, जाए तो जाए कहाँ। जितना भी संभल कर चलो, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि सब धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।